न्यूज़ टुडे नेटवर्क के आज नारायणी अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके बहुत ही प्रिय और पूरे देश में और दुनिया में बरेली का डंका लगातार बजा रहे हैं ऐसे 8 बार से सांसद हमारे परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि और महिलाओं में एक पहचान बनाने वाली ऐसी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय रश्मि पटेल जी, भाई बुदित जी, आशीष जी, यहाँ सभी उपस्थित इस चैनल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, गुलशन आनंद जी, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति और ख़ास तौर से वो शक्तियाँ जिनको आज सम्मान मिलने वाला है, उनको मैं खुद ही नमन करता हूँ कि आपने इतिहास लिखे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्षा जी कह रही थी कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिला आरक्षण होना चाहिए, तो मैं अभी सांसद जी से कह रहा था कि बिना आरक्षण हुए ही इतनी सारी सीटें हथियार रखी हैं और आरक्षण हो गया तो पता लगा सारी हुई हो जाएंगी। अभी विधानसभा में बहुत सारी हमारी मातृशक्ति है, लोकसभा में बहुत सारी है, तो बिना आरक्षण के। तो आज जो पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, मुझे लगता है कि अब हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। अब वो प्रधानी रही नहीं, अब बराबरी का टक्कर है। अब मुझे लगता है कि जो शादीशुदा है मेरी तरह वो तो ये बात कह ही सकते हैं। डॉक्टर साहब बैठे, क्यों डॉक्टर साहब, बात सही है कि नहीं? प्रधानी आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है? आप ही से कह रहा हूँ। जो हमारे खन्ना साहब हैं, डॉक्टर साहब, वो मन में ही कह रहे हैं कि हाँ वाकई बराबरी का नहीं है तो ऊपर का मामला है। तो अब वो रहा नहीं कहीं भी। अब खाली पुरुष प्रधान की बात खत्म हो चुकी है और अब तो ये है कि किसमें कितना दम है, और वो किसी में भी हो सकता है, मातृशक्ति में भी हो सकता है। वो हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हस्बैंड भी जो है उसने कहा था कि मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूँ। याद होगा आप सबको, है ना, वो सैंडल वाला गाना था, उसमें बड़ा अच्छा था। हाँ, की एंड का। तो ऐसे ही अभी हमारे बरेली ने भी इतिहास शुरू किया है। बरेली की जो BL एग्रो है, इनका एक नॉरिश ब्रांड है, उन्होंने बताया है कि मर्द भी खाना क्यों नहीं बना सकते। और हाँ, सोडे में मर्द है, पता नहीं कौन से में मर्द है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि अब रसोईया में भी मर्द ही है। और जितने बड़े शेफ हैं, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा मौका मिल गया कि मैं अकेला रहना पड़ा, तो मैंने उस समय तरला दलाल जी की किताब पढ़ी थी, खाना कैसे बनता है। और अब मुझे लगता है कि संजीव जी की किताब पढ़नी पड़ेगी कि खाना कैसे बनता है। तो अब जगह बदल रही है। जो जगह महिलाओं की आरक्षित थी, आरक्षण की बात कर रहा हूँ, वो पुरुषों ने ले ली है और पुरुष छोड़ रहे हैं कि हमारी सीट पे आप आ जाइए। तो ऐसा आपस में अदलाव बदलाव चल रहा है। लेकिन मैं उन सब मातृशक्तियों को नमन करता हूँ जो कहीं ना कहीं इतिहास लिखने का काम कर रही हैं। अभी एक छोटी सी लड़की है, 10-12 साल की लड़की है, जिसने घर में एक डॉल बनाई और अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं इसे अमेज़न पे सेल करना चाहती हूँ। और उसका स्टार्टअप ऐसा हो गया कि पेरेंट्स यानी फादर मदर को अपने काम छोड़ के उसकी डॉल सेल करनी पड़ी। अभी 2 कंपनी की मालकिन है, 12 साल की लड़की। 2 कंपनियां चल रही हैं उसकी, 12 साल की लड़की। एक हमारे 80 साल की दादी है, वो बर्फी के नाम से ही फेमस है। आनंद महिंद्रा जैसे ग्रुप ने उनके स्टार्टअप को सपोर्ट किया। तो ऐसी हमारी मातृशक्तियां इतिहास लिख रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे छोटी बच्ची हो और चाहे बुजुर्ग महिला हो, वो इतिहास लिखने का काम कर सकती हैं, क्योंकि हमारे ना शक्तियाँ तो सारी महिलाओं में ही, हमारी सारी शक्तियाँ शुरू से रही हैं। आपको अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास चले जाइए, ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास चले जाइए। सारी हमारी शक्तियाँ महिलाओं में ही रही है, तो ये हमें सीख लेना चाहिए और हम तो सीख चुके हैं। जो ना सीखा हो वो भी सीख ले। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
कि डिजिटल चैनल पे कोई हमारा भी एक लेक्चर करा दीजिए, हम भी ये कह देंगे कि सारी शक्तियां महिलाओं में हैं और जिस पुरुष को आगे बढ़ना हो, ये कहा भी जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना हो तो उसके पीछे भी एक महिला का हाथ होता है, एक सफल पुरुष के पीछे। ये सभी ने कहावत सुनी है कि नहीं? और एक ज्यादा से ज्यादा अगर सफल पुरुष कोई है तो उसके पीछे कितनी महिलाओं का हाथ होगा। लेकिन वो महिलाएं कौन होती है? वो महिलाएं खाली उसकी पत्नी नहीं होती, वो महिला उसकी माँ भी होती है, वो महिला उसकी बहन भी होती है, वो महिला उसकी दादी और नानी भी होती है, जिसके ऊपर उन सबका आशीर्वाद होता है, वही पुरुष इतिहास लिखता है। तो इसलिए मैं उस सब मातृशक्ति को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज शायद मैं भी कहीं खड़ा हूँ। मैं भी उन्हीं मातृशक्ति की वजह से खड़ा हूँ जिनका भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला होगा। तो जिन्होंने अपने क्षेत्र में कामयाबी लिखी है, और खासतौर से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा बताया जा रहा था कि कुछ सोशल मीडिया से कम रूबरू हैं हमारे कुछ लोग, अगर वो रूबरू हो जाए तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा है यहाँ की एक टीचर है और बरेली के बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे यहाँ भी स्टूडेंट थी, अभी वो इन्फ्लुएंसर बन गई है, उसको 50,000 से 1 लाख रुपए एक महीने के बीच में सिर्फ इन्फ्लुएंसर होने के नाते, सोशल मीडिया के नाते उसकी इनकम हो रही है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। लेकिन अगर इस तरह का एक कोई वर्कशॉप कर दिया जाए, ऐसा कुछ वर्कशॉप किया जाए जिनकी इच्छा हो और वो लोग उसको अटेंड कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा रहेगा उन मातृशक्ति के लिए जो घर में बैठी हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, उनकी प्रतिभाएं तो पता है उनको, क्योंकि घर का मैनेजमेंट जो कर लेता है वो दुनिया में कहीं का भी मैनेजमेंट कर सकता है। तो उनको सारी चीज़ पता है, लेकिन अगर वो सीख लेंगी उसको भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मेरे दादी हैं, मेरी कज़न दादी हैं, मेरे साथ ही रहती हैं, उनकी उम्र करीब 84 साल है। तो एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि भाई एक वो मंगाओ एंड्रॉयड अच्छा वाला फ़ोन, सैमसंग का बढ़िया वाला। मैंने कहा जी क्या करेंगे, मतलब किसी को देना? बोले मंगाइए फटाफट। हमने फौरन मंगा लिया, हमने पता नहीं पिताजी का मामला देखें, सिम कार्ड डाला और वो फिर मेरी उन दादी को बैठ के सिखा रहे थे कि तुम्हें वीडियो कॉल कैसे करनी है, व्हाट्सएप कॉल कैसे करनी है, फैमिली का ग्रुप कैसे बनेगा। और उन्होंने पूरे 1 दिन लगाया और वो सीख गई। अब कभी भी उनके कमरे में जाओ, फोन सामने लगा रहता है, हाँ देख मैं कहाँ बैठी हूँ, अभी मैं मंदिर में हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो ये यानी कि 84 ईयर्स की महिला 1 दिन में मोबाइल का सारा यूजेज सीख गई, वीडियो कॉल भी सीख गई, व्हाट्सएप कॉल भी सीख गई, ग्रुप बनाना भी सीख गई, सारा काम कर रही। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो मातृशक्ति है उनमें सीखने की क्षमता भी जबरदस्त होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और खास तौर से न्यूज़ चैनल को प्रणाम करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं, ये आग्रह करना चाहता हूं कि कभी कभी पुरुषों को भी अवार्ड दे दिया करो भैया। कहीं ऐसा ना हो हम भी और गुलशन जी जैसे भाई हम लोग बैठे हम लोग ऐसी लाइन में रह जाएं कि हम अवार्ड बांटते रह जाएं और हमें कुछ मिले ही ना। तो हम लोगों का भी अब कुछ ख्याल किया जाए। मातृशक्ति को ज़्यादा ही जोश में बढ़ रही हैं, लेकिन आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस तरह से बरेली का नाम करते रहिए। हम यहाँ हवेली में बैठे हैं, यहाँ की फन सिटी की मालकिन भी अमिता जी हैं। मुझे लगता है कि भाई साहब तो कम ही देखते हैं, वो कम देखते हैं, सब सारा काम ही वो देख रही हैं। तो देखिए महिला प्रधान हर जगह, इसलिए इस हॉल को भी छाटा गया कि हॉल का जो वातावरण है वो भी ऐसा बना रहे, उसमें वो गूंज महिलाओं की आती रहे। तो इसलिए उनको भी हम प्रणाम कर लेते हैं, अमिता जी को भी प्रणाम कर लेते हैं कि आपको भी इस बात के लिए प्रणाम कि आपने भी एक जबरदस्त इतिहास लिखा है बरेली में, और सारी मातृशक्ति ऐसा ही इतिहास लिखती रहे। और मेरी कहीं उसमें कोई योगदान की जरूरत हो तो मैं हमेशा हमेशा तैयार हूँ। कभी कोई भी ऐसी जरूरत हो जहाँ हम कहीं भी छोटे मोटे आपके सहयोग कर सकते हो तो उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।